बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि ये सिस्टम इस वक्त लग ही रहा है, गिर जाए। वो चाहते हैं इवन अगर मार्शल लॉ लगता है लग जाए, बस तहरीक इंसाफ को हमने रोकना है। अगर किसी कीमत पे इलेक्शन रुकता है या इलेक्शन से इमरान खान आउट होते हैं तो वो काम हमें करना है। हमारी कल जो मुलाकात खान साहब के साथ हुई, जिसमें जनाब आसिम मुनीर के हवाले से जो गुफ्तगू हुई मैंने आपके सामने रखी। अब से थोड़ी देर पहले अब शहबाज शरीफ लोग जो हैं वो गलत चाल चल रहे हैं। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और फौज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, 1:29 पे शहबाज शरीफ ने आज अमली तौर पे जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके उनको सामने कर दिया है। और मेरे ख्याल से जिसको नहीं भी पता था, अगर किसी किसी इंफरादी तौर पे कुछ हुआ भी है तो इसका मतलब यह है कि आपने जिसको नहीं पता उसको भी ढंडोरा पीट के बता दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने किया क्या है। और आज चूंकि वजीर आजम हाउस के अंदर इजलास है, उस इजलास के अंदर तमाम इत्तेहादी पार्टी, जिसमें शहबाज शरीफ है, जिसमें जरदारी है, बिलावल, ये सारे लोगों ने बैठना है। उसके जवाब में ये बात दुरुस्त है कि जमान पार्क भी इजलास बुला लिया गया है। मैं जमान पार्क से आपको खबरें देता हूं। लाहौर में आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फ्री हैंड दिया गया। लेकिन अब शहबाज शरीफ सियासी तौर पर जंग हार रहे हैं, क्रैकडाउन है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सारा कुछ है। अब ये चाहते हैं कि ये फौज को सामने करके शायद अपना सियासी मुकदमा जीत जाएं। इनको कौन बताए इस तरह से सियासी मुकदमे नहीं जीते जाते। और ये जो हरकत कर रहे हैं, ये वजीर आजम हाउस से ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपको खबर पढ़ के सुना देता हूं। ये ट्वीट का पहला हिस्सा है। लिखा गया जी, पीटीआईज, यानी ये तय कर लिया गया पीटीआईज डिस्गस्टिंग स्मीयर कैंपेन अगेंस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर एट द बिहेस्ट ऑफ इमरान नियाजी इज डिजर्विंग ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंडेमनेशन। जिसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं जी, जो शहबाज शरीफ साहब का, मैं उनके सारे पढ़ देता हूं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं जनाब कि शहबाज शरीफ की फौज और उसके सरबराह के खिलाफ बैरून मुल्क, यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से गलीज मुहिम की शदीद मजम्मत। आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त और इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी फॉरेन फंडेड मुहिम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जहरीली सियासत को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए फैला रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी साजिश का हिस्सा न बने। इमरान खान इदारों और उनके सरबराहों को अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस चीज की क्या जरूरत है आपको। और वो फरमा रहे जी, तारीख में पहली बार मेरिट पर लगने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का एजेंडा ही हो सकता है। और चलें, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको इस सूरत हाल बताना क्या चाहता हूं कि फौज को किस तरह से मिलाइन कर रहे हैं, फौज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंदाजा इस बात से कीजिए कि आज एक गुफ्तगू की है जिसको नियो न्यूज ने रिपोर्ट किया है, और वो है जो साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल है। मिफ्ता इस्माइल ने, जो नियो न्यूज ने लिखा है, चूंकि नियो न्यूज इनका पसंदीदा है, इमरान खान के हवाले से बहुत कैंपेन करता है, तो मैं वो पढ़ के आपको उनका सुना देता हूं। नियो न्यूज ने क्या लिखा है। नियो न्यूज ने यह लिखा है, इमरान खान को हटाने में फौज ने मदद की, वो अच्छे सियासतदान हैं, इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए। मैंने ये नियो न्यूज उर्दू के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल अकाउंट के ऊपर ये खबर मौजूद है, जिसमें लिखा गया है कि इमरान खान को हटाने में फौज ने मदद की है। अब मुझे ये बताइए, ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की चीजें हैं, ये कौन इस तरह की, अगर मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि अपोजिशन का साथ दिया गया, तो मेरे ख्याल से फिर आप उससे अंदाजा आगे लगा लीजिए। अब इमरान खान जो है, उन्होंने इजलास जमान पाक तलब किया है, और जमान पाक इजलास तलबी के बहुत सारे जो मामलात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली खबर आपको ये देना चाहता हूं कि इमरान खान के खानदान से पहली गिरफ्तारी हो गई है। और ये जो गिरफ्तारी है, इमरान खान के जो फोकल पर्सन हैं, उनके भांजे हैं हसन खान नियाजी, उनको गिरफ्तार किया गया है। वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार किया गया, चूंकि इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमे के अंदर उनका नाम था, जिसमें उनकी जमानत मंजूर हो गई। और उनकी जमानत मंजूर होने के बाद बताया गया है फारूक हबीब साहब के मुताबिक कि जो SP नौशेरवां हैं, उसने उनको गिरफ्तार किया, और हत्ता कि उनकी जमानत मंजूर होने के बाद भी उनको गिरफ्तार किया गया। मुझे ये बताइए, किस मुल्क के अंदर किसी शख्स को अदालत जमानत दे दे तो उसके बावजूद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं आपको आमिर सईद अब्बासी, जो दुनिया न्यूज को कवर करते हैं, उनकी फुटेज भी दिखाना चाहता हूं और उनके अल्फाज भी दिखाना चाहता हूं इस गिरफ्तारी के हवाले से।
और वो हसन न्याजी के हवाले से आमिर सईद अब्बासी का ट्वीट है जिसमें लिख रहे हैं हसन न्याजी को काली विगो गाड़ी में गिरफ्तार करके नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया। ये विजुअल्स देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी पीछे है, आगे काली विगो है और वो हसन न्याजी को लेके जा रहे हैं। कहां पे लेके गए हैं किसी को कोई पता नहीं है। और अंदाजा ये कीजिए कि ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हरभजन सिंह जो भारतीय क्रिकेटर है वो कहता है जी पाकिस्तान के अंदर हम खेलने क्यों जाएं जहां पे वजीर आजम का घर महफूज नहीं है, जहां वजीर आजम के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, वहां इंडियन टीम क्यों खेलने जाए। जरा हरभजन सिंह की जबानी ये सुन लीजिए। Because it's not safe to go there. We see a lot of things happening there every second or the other day, and why would we want to travel there in that country where their prime minister is not safe? Some people go on to fire on him. Other day I was going through some the police station. There are a lot of things happening, so I don't think it's safe, and Team India should not travel there. This is what I believe. उम्मीद है आपको ठंड पड़ गई होगी। इंडियंस कह रहे हैं जिस मुल्क के साबिक वजीर आजम पे गोलियां चला दी जाती हूं, हम उस मुल्क में क्यों जाएं? वो मुल्क महफूज हो सकता है और ये कौन कर रहा है मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अब आते हैं इस बात के ऊपर। आपसे थोड़ी देर पहले लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे-लुबाब क्या है। हम न्यूज लिखता है कि आज तक सर्च वारंट पे अमल दरामद नहीं कराया, पुलिस एहलकार इमरान खान के घर के अंदर नहीं गए, ये कह रहे हैं मोहसिन नकवी का। यानी झूठ की एक हद होती है। वो फरमा रहे जी वहां पे पुलिस बिल्कुल नहीं की और उनके मुताबिक जी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेडलाइन दे दी है और अब रिट ऑफ गवर्नमेंट होगी और पुलिस की तरफ बढ़ने वाले हाथ तोड़ देंगे। और यह फरमाया कि जमान पार वाक़े पे जेआईटी बनाने का ऐलान किया गया। फिर यह फरमाया कि खान साहब को अगर पुलिस से मसला है तो पुलिस की सिक्योरिटी वापस क्यों नहीं भेज देते। मोहसिन नकवी साहब से पूछा जाना चाहिए कि आप कौन हैं, आप कहां से इलेक्ट होकर आए हैं। आप चंद महीनों के लिए आए हैं और जो इमरान खान हैं वो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस कोई जो अवाम के टैक्सेस से पैसे लेते हैं। मैंने आज लिखा, मैंने कहा मोहसिन नकवी के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, इसके ऊपर थीसिस तहकीकी मकाले लिखे जाने चाहिए ताकि हम दुनिया को बता सकें कि दुनिया के अंदर निगरान हुकूमतें किस किस्म की होती हैं। अब इसका हामिद मीर क्या कह रहे हैं? हामिद मीर कह रहे हैं जी निगरान हुकूमत के तर्ज अमल और मुस्लिम लीग नून के बयानी में फर्क खत्म होता जा रहा है। निगरान हुकूमत इंतखाबात कराने आई थी लेकिन अब उसने इमरान खान को सबक सिखाने की ठान ली है। ये हामिद मीर कह रहे हैं जो उनका भाई आमिर मीर इस हुकूमत का हिस्सा है। मुझे ये बताइए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है मोहसिन नकवी आज, ये अल्फाज इस्तेमाल किए मरियम नवाज ने, दहशत गर्दों वाले, मिलिटेंट्स वाले, वो सारे के सारे इस्तेमाल कर रहा है। ये सारे एक पेज के ऊपर कैसे हैं? एक सवाल। अगली बात, इसके ऊपर सबसे बेहतरीन जो रद्द दिया फवाद चौधरी ने कहा, उनका मोहसिन नकवी तुम जितने बड़े गुंडे बने हुए हो 2-3 हफ्ते रुक जाओ, तुमने जूते भी नहर में छोड़कर भागना है, एना तू बदमाश। अब ये जो निगरान हुकूमत अपनी तरफ से आई है, ये क्या निगरान हुकूमत है या फिर आप उसको ये बताइए कि वो कह रहे हैं जी हमने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, हमने खून खराबे से बचने के लिए इससे पहले पुलिस को पीछे हटाया। चलिए इससे क्या होगा? क्या आप बेहतरी की तरफ चीजें लेके जा रहे हैं? हमें अंदाजा है कि ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं कि आप हर सूरत मुल्क के अंदर गड़बड़ चाहते हैं, आप हर सूरत इश्तियाल अंगेजी चाहते हैं। इमरान खान को नायब रावलपिंडी ने कल 21 मार्च को तलब कर लिया है और फिर वहां से वारंट गिरफ्तारी होंगे। मकसद क्या है? मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये हसन अयूब रिपोर्टर है ARY न्यूज का और ये किसका टाउट है या किसका ये स्पोक्स पर्सन है हम सब जानते हैं। मैं उसका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं, ये मैं आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखा। कहता जी इमरान दारों को विद इन बॉक्स रहते हुए समझाया गया मगर नहीं समझे, अब आउट ऑफ बॉक्स नागुजीर दिखाई दे रहा है। ये अब धमकियां हैं। उनका ख्याल ये है कि हर कीमत के ऊपर ये सारा कुछ करेंगे और इमरान खान को तलब किया गया है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान को फॉरेन फंडिंग में तलब किया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नैब ने कल तोशाखाना के अंदर तलब कर लिया है और उसके साथ जो है उनके जो वारंट हैं वो भी यहां पे मौसूल करवा लिए गए। 15 सवाल पूछे गए बुशरा बीबी से जो नैब ने उनकी तलबी की है। मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की आग में जलते हुए लोग हैं जो ये सारा कुछ करें। दूसरी जानिब मैंने बताया था तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमीन गंडापुर, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं जी उनके ऊपर 3 बार कातिलाना हमला हुआ। पुलिस कह रही है जी उन्होंने शराब पी हुई थी, उन्होंने चेक पोस्ट पर मुबैना हंगामा राई की, फायरिंग की, जिसके बाद उनके खिलाफ अब बाकायदा पर्चा दर्ज कर लिया गया। और इमरान खान की पेशी के मौके पर
थाना CTD में जो मुकदमा दर्ज किया गया, वहां पे असद कैसर, आमिर कियानी, उमर अयूब, हमाद अजहर, फरूक हबीब, हसान खान न्याजी, शिबली फराज की 3 अप्रैल तक जमानतें मंजूर हो गई हैं और हसान खान न्याजी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी को इस्लामाबाद में गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि रावलपिंडी बेंच जो लाहौर हाई कोर्ट का है उसने 3 MPO के जितने इन्होंने लोग गिरफ्तार किए थे उन सब की रिहाई का मौका दिया। अगले चंद घंटों में एक बहुत बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है और आज गालिब इम्कान यह है कि इमरान खान एक बार फिर शायद लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।